बडगाम से नौगाम तक के इलाकों में रोड की हालत खस्ता है। खासतौर पर खानीहामा इलाके में रोड पर बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर हो गए हैं। मकामी लोगों की माने तो साल भर से रोड की हालत खस्ता है। कई शिकायतों के बावजूद भी महकमा लोगों के मुतालबात को अनसुना कर रहा है। खानीहामा इलाके के रोड कई गांवों को श्रीनगर से जोड़ते हैं। लोगों का कहना है कि रोड खराब होने की वजह से बच्चों को स्कूल और मरीजों को वक्त पर अस्पताल पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, यू कैन सी द कंडीशंस ऑफ द रोड दैट हैज़ बीन, मतलब ब्रॉडली मैं आपसे ये कह दूँ कि जो हमारी आगे की कंडीशन है, जो आपने यहाँ देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इफ़ यू कैन सी a few kilometers away from this, the conditions are so bad. When the rain falls, the water gets piled up to this level. सबसे पहले अगर हम देखें, रोड्स की ऐसी पोजीशन है जो पैदल सवारी जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें फेस करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी सोमो ड्राइवर्स होते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि हम खानीहामा बोर्ड नहीं लगाएंगे। रीज़न क्या होता है, वो बोलते हैं कि जो पोजीशन रोड्स की है तो उससे हमें गाड़ियों को भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है रोड की, और यहाँ हमने इससे पहले भी कंसर्न हुकाम से रिक्वेस्ट की थी, रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि यहाँ रोड, क्योंकि बहुत ये पुराना रोड है और इसमें कोताही बरती जा रही है, और जब हम उनके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट खासकर R&B के पास जाते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं। जम्मू के सरहदी इलाके आरएसपुरा के कोटली मियां फत्ते से लेकर दबलेट तक के लिंक रोड की हालत खस्ता है, और जिसकी वजह से मकामी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं और ज्यादातर सड़क टूटी हुई, गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल कई मरतबा सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया गया, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इस दौरान लोगों ने महकमे के मुलाजमीन पर बदनवानी का इल्जाम भी लगाया। गौरमेंट अगे अपील करना चाहना कि कोटली मियां फत्ते तो लग के दबलाट तक जरा रोड है बिल्कुल ही खस्ता हालत है। ना इतों से कोई मोटरसाइकिल ना कोई गड्डी क्रॉस कर सकती है, बड़ी दिक्कत है। मैं मेरी गौरमेंट अगे आई अपील है कि मेहरबानी करन, बड़ा एक आम मुद्दा है पब्लिक वास्ते, खासकर यह जो रोड है बड़ा एक, जिस तरह सिटी विच इन्होंने वातावरण जोड़े किए अच्छे रोड बना रहे, लेकिन जो लोकल जोड़े लोग है ग्रान तो अपना लोकल ये बिल्कुल रोड है, इन्होंने कोई इन्होंने खस्ता हालत, कोई बिल्कुल यदि कोई सुनाई नहीं है। कोटली मियां फत्ते तो लग के तो दबलाट तक रोड की इन्नी मंदी हालत है। अगर कोई मंत्री मोदा है मौके पर आके देख सकते हैं यदि की हालत है। मैं फिर अपील कराँगा, पूरी और मेरी अपील है कोटली तो लग के तो दबलाट तक यह रोड जोड़ा फौरन जल्दी तो जल्दी जोड़ा तैयार किया जाए। कोई इधर गड्डी नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती। रोड की वजह नाल रोड इन्होंने बनवाया आदि जी, मोदी साहब ने बहुत पैसा भेजा जी, तो कोई रोड की तंगी नहीं आएगी, कोई गली नाली की नहीं आएगी। तो असी देखा कि उन्हें पैसा भेजा तो अगर पैसा गया किधर, पैसा इस्तेमाल नहीं होया। पैसा असी ये माध्यम से ये कही जानी अं कैमरे के कि भाई मीडिया वाले दे कि भाई सुनाई साड़ी होए, बोलते कि रोड चलेगा 5 साल। ये रोड जो बनाते न, ये जो ML ने जो उपर लोग इन्हें रखे दे न, वो पिछुआ ने गौरमेंट के खाने वाले जेई वगैरह कोई बिल्कुल रोड की आके हालत नहीं देखते कि जे लोग पवा रहे हैं तो नाल हो के लोग पवाइए। सिख यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर की जानिब से पंजाबी, उर्दू और गोजरी जुबान को सिलेबस यानी कि निसाब से बाहर करने पर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने इस फैसले के खिलाफ तहरीक का इंतबाह दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से इंतजामिया के उस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सरकार को इंतबाह दिया है, जिसमें सरकार की जानिब से पंजाबी, उर्दू और गोजरी जुबान को सिलेबस से बाहर करते हुए सौतेला रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस फैसले की तरमीम नहीं की गई तो आने वाले वक्त में जम्मू के तमाम लोग इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू खित्ते में इन्हीं तीनों जुबान का ज्यादा इस्तेमाल होता है और उर्दू जो कि मकामी जुबान है उसको भी दरकिनार कर लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया है, जो कि लोगों को मंजूर नहीं है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, जो कश्मीरी का डिपार्टमेंट है
कश्मीरी लैंग्वेज का कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसके जो HOD हैं वो भी मेंबर हैं, और फिर डोगरी जबान के जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो HOD हैं वो भी मेंबर हैं, और फिर HOD डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। लिंग्विस्टिक्स मतलब जो पर्शियन भी पढ़ाते हैं, जो बाकी अरेबिक भी, और उनके कोई HOD हैं वो भी मेंबर हैं। चीफ एडिटर पहाड़ी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो कि पहाड़ी जबान से ताल्लुक रखने वाले चीफ एडिटर हैं पहाड़ी लैंग्वेजेस के, वो भी उसके मेंबर हैं। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इस कमेटी के, ये है जो आप सबके लिए, जर्नलिस्ट के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके ये हैं कि ये कमेटी जो है ये 15 नवंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सिलेबस बनाएगी ताकि आइंदा जो भी रियासत जम्मू व कश्मीर में भर्तियां होंगी गजटेड कैडर में और नॉन गजटेड कैडर में, जितनी भी नौकरियां चपरासी से लेके गजटेड ऑफिसर तक जितने लोगों की भर्ती होगी, उनको ये पेपर की ऑप्शन दी जाएगी कि वो ये पेपर दें ताकि इनके मार्क्स उनको मिले और उनको नौकरियों में उन नंबरों को गिना जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? एक कश्मीरी, एक डोगरी और एक पहाड़ी। आज सुबह सवेरे पुंछ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। दरअसल एक बाइक और एक पानी के टैंकर की आमने सामने की टक्कर हो जाने की वजह से 12वीं दर्जे के एक तालिबे इल्म की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया, जिसे नाजुक हालत में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। मरने वाले 12वीं के तालिबे इल्म की पहचान अध्ययन भार्गव वल्द नरेंद्र कुमार मुकीम मोहल्ला शीश महल पुंछ के तौर पर हुई है। इस हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक और टैंकर को जब्त कर थाना पहुंचाया और ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। इस हादसे के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ पड़ी। ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। एक बच्चा यहाँ रेडियो स्टेशन का, एक पुरानी पुंछ का। जो रेडियो स्टेशन का इसका नाम है जतिन बाली, इसको भी हेड इंजरी है, इसको रेफर कर दिया जम्मू। जो दूसरा बच्चा था यहाँ पुरानी पुंछ का आदियात, हाथ फॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है।